और बात इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज की करेंगे। सहारनपुर में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए देश हित सबसे पहले है, जबकि कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस शक्ति के अपमान में यकीन रखती है। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है और बचे हुए हिस्से में वामपंथी हावी हो गए हैं। कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है और बचे हिस्से में वामपंथी हावी हो गए। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी मंच साझा किया। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और 28 सीटें क्योंकि पश्चिमी यूपी में है और ऐसे में जीत का रास्ता पूरे उत्तर प्रदेश का यहीं से होकर जाता है, ऐसा माना जा रहा है। और पिछली बार क्योंकि बीजेपी के हाथों 19 सीटें आई हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर जो सीटें हैं उनमें बढ़त बनाई है। और ऐसे में बीजेपी का टारगेट यह है कि 27 सीटों में से कम अब की बार ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी झोली में लेकर आया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए बड़ा चैलेंज है। 400 का आंकड़ा रखा हुआ है और 400 के आंकड़े को देखते हुए बीजेपी के लिए अब की बार हर एक सीट बेहद अहम मानी जा रही है।